बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? इंशाअल्लाह ताला अच्छी होगी और खैरियत से होगी। और प्लीज़ 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 मेरी फैमिली के लिए दुआएं करते रहिएगा। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ये मैंने सबसे पहले अपना आज मुझे जो टॉपिक बोलना है वो लिखना पड़ता है उसकी एडिटिंग से पहले। तो मैं इसका टॉपिक का दी एंड लिख रही थी और मैंने सोचा फिर मैं आपसे वीडियो बनाती हूँ। तो हर काम को करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले से हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है, तब वो काम चाहे कहीं अच्छा होता है। और प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है किसी भी काम को अच्छे से पूरा करने में। तो जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है कि जो लड़कियां जो टीनेजर्स हैं जिनको पीरियड्स होते हैं, तो उन माँओं को क्या करना चाहिए। ये भी आपकी प्री प्लानिंग ही होनी चाहिए कि हमारी बेटी की लाइफ में, हर किसी की बेटी की लाइफ में ये वक्त आता ही आता है। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ बच्चे बहुत कुछ सोशल मीडिया से सीख लेते हैं। होता है आजकल बहुत कुछ बच्चे सीख लेते हैं, बट हम एज ए मदर हमारा काम है कि उसको हम कैसे बच्चों को बताएं, कैसे लड़कियों को पहले से इस चीज़ के लिए मेंटेन करें, प्री प्लान करें। तो उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आपसे सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आजकल क्या होता है कि मैं उन माँओं से बात करना चाहती हूँ जिनकी बेटियाँ 10 साल या उससे ऊपर की हैं। होता क्या है ना कि आजकल की जो इन्वायरमेंट है, आजकल का जो न्यूट्रिशन है, आजकल की जो टाइमिंग है ना, उससे ये हो रहा है ना कि पीरियड्स बच्चों लड़कियों में बहुत शुरुआत में आ जा रहा है। जैसे 9 साल कंप्लीट हुआ, 10 साल से 12-14 साल में सबको पीरियड हो जाता है। और 16 साल तक तो सबको होना है। अगर 16 साल तक नहीं होता है ना, तो फिर आपको किसी अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाना भी चाहिए। अब मैं बात करना चाहती हूँ उन माँओं से जिनकी बेटियाँ 10 साल हो गई हैं या उससे ऊपर की हैं। हम माँओं को किस बात का ख्याल रखना है, ये मैं सिर्फ समझाना चाहती हूँ। बहुत ख्याल रखना है अपनी बेटियों का। होता क्या है, इब्तिदाई पीरियड में ना हिपोथैलेमस और ओवेरियन हार्मोन मिलकर बॉडी में ना एक चेंज लेकर आते हैं। हर लड़की की बॉडी में चेंज होता है। जो हाइपोथैलेमस और ओवेरियन हार्मोन होते हैं ना, वो आपके जब मिलते हैं ना, तो बॉडी में अलग तरह का चेंज आता है, तब किसी को पीरियड स्टार्ट होता है। तो किसी भी टीनेजर की लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको ये इसके सिम्टम्स हैं उसको समझें कि ये हार्मोन्स और जो साइकिल में चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसमें क्या होता है सिम्टम्स। पेट दर्द, चिड़चिड़ापन, कमर दर्द, इरिटेशन, थकान और ख़ासकर आजकल चेहरे पे जो पिंपल्स होने लगते हैं कम उम्र में, ये आपके सिग्नल्स हैं कि आपकी बच्ची अब बड़ी हो रही है। होता क्या है ना, हम आए, लड़की ने कहा मम्मी कमर दर्द है। अरे तुम्हारी तो हर वक्त कमर में दर्द रहता है। मम्मा मेरे पेट में दर्द है। ज़रूर तुमने उल्टा सीधा कुछ खाया होगा। अब बेटे मम्मा मुझे मेरा गुस्सा आ रही। अरे तुम लड़की हो, इतना तुम्हें गुस्सा कैसे आ सकता है, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। हम आए इन चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। तो मैं प्लीज़ उन माँओं के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप उसको इस तरीके से ना देखें। उस बच्ची की सिचुएशन को समझें कि हाँ उसकी एज 10 साल हो गई है, तो हो सकता है कि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, मेरी बेटी बड़ी हो रही है। मुझे समझना है उसके कि ये सब चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ना कि मुझे उसके डांट कर उसको चुप कराना है। आपको समझना है और आप समझिए। ये सब सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं जो हाइपोथैलेमस और ओवेरियन जो दोनों मिलकर बॉडी में चेंज लाते हैं ना, जो पीरियड स्टार्ट होने का टाइम होता है, तो उसमें जो सिम्टम्स है, जो हार्मोन्स और साइकिल के से होते हैं चेंजेस, वो यही सिम्टम्स हैं। पेट दर्द, चिड़चिड़ापन, कमर दर्द, इरिटेशन, हर वक्त गुस्सा आ जाना छोटी छोटी बात पर, थकान और पिंपल्स, ये सब आपके। तो अगर आपकी बेटी को आ रहे हैं ये सब चीज़ों में से कोई भी एक सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ अपनी बेटी को प्री प्लान करके समझा दीजिए पहले से कि बेटा ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, आप अब बड़ी हो रही हो, या जो भी आप जिस तरीके से अपनी बेटी को खुलकर समझाएं, ताकि उसको आगे चलकर या सडनली ये चीज़ फेस करके उसको प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात है कि पीरियड इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। पहले 16 साल की लड़कियां होती थी तब हम लोगों के पीरियड स्टार्ट होते थे, हम लोग ने भी उसी तरीके से सिचुएशन झेली, बट अब बहुत जल्दी पीरियड हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है? एक्सप्लोजर, जो कि मोबाइल यानी सोशल मीडिया की वजह से हो गया है। आज का न्यूट्रिशन, आज की जो डाइट है, हम इतना उल्टा सीधा खाते हैं बच्चियाँ, तो ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 16 साल तक पीरियड आ गया तो अच्छी बात है, बट अगर पीरियड नहीं आता है तो प्लीज़ ज़रूर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये भी आपकी बेटी के लिए बहुत, तो आपको ये भी तवज्जो देना है कि पीरियड आया है या नहीं आ रहा है, तो भी आपको अवेयर रहना है। आप अपनी बेटी से खुलकर बात करें, बेटियों को दोस्त बना कर रखें। उन्हें इस वक्त कुछ समझ में नहीं आता। जब पहली सिचुएशन आती है ना, हम भी लड़कियां थे तो किस तरह की सिचुएशन होती, समझ में नहीं आता क्या हो गया मेरे साथ। तो आप अपनी लड़कियों पर ध्यान दें, उनकी दोस्त बने, उन्हें समझाएं और
सिंपल सी है, अपनी बेटियों को जितने अच्छे से आप हैंडल कर लेंगे, बेटियां आपको इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगी, ताकि उन्हें बाहर भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, तो वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रख सकती हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पे तवज्जो दीजिए एज ए मदर। और अगर आपकी बेटी मुस्लिम्स है या किसी तरह के रिलीजन से मतलब आप जानना चाहते हैं कि रिलीजन में क्या करना है, तो मैं इस्लामी तरीके से बताऊँगी कि जैसे अपनी बेटी को आप 10 साल तक नमाज़ पढ़ना तो सिखा ही देती हैं, बट उसको ये ना सिखाइए कि अरे तुम नमाज़ नहीं पढ़ सकती हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसको ज़िक्र ऑफ़ अल्लाह, तस्बीह या तस्बीह पढ़ना या उंगली पर कलमा पढ़ना वो पढ़ सकती है। उसको सिखाइए कि तुम ये भी कर सकती हो, किसी भी पोजीशन में आप वो दुआ मांग सकती है। ज़रूरी नहीं कि जाए नमाज़ पर ही बैठकर हम दुआ करें। वो सूरह सुन सकती है, कुरान सुन सकती है, मोबाइल या टीवी में किसी भी तरीके से। तो मोबाइल का सही यूज़ उसको सिखाएं। नमाज़ ना पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, आपने और भी ज़िंदगी में काम, तमाम काम है दुनिया में जिसमें मशगूल रहे और नेकी का तरीके होते हैं। तो मंथली प्रॉब्लम है जो हर औरत के लिए ज़रूरी भी है, ऐसे अज़ाब ना समझें, अपनी बेटी को समझाएं और ख़ासकर ये भी समझाएं कि इसमें कोई नेक काम या दुनियावी काम या दीनी काम किसी चीज़ को भी ना छोड़ें और अच्छे से काम करें। और बेटियां बड़ी होती हैं, माँओं की फ़िक्र अलग हो जाती है। तो मैं भी मदर हूँ, अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, बट मैं भी इंशाल्लाह ताला जब बड़ी होगी तो मैं इसको इस तरीके से ही ट्रीट करूँगी। अभी भी वो मेरे साथ एज़ ए फ्रेंड ही रहती है। अभी अब की वो 5th ईयर उसका स्टार्ट हुआ है नवंबर से। तो मैं अभी से उससे अपने साथ दोस्त बना के, अपनी बेटी को दोस्त बना के रखी है। उन्हें बाहर किसी से बताकर या छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपसे, वो हर चीज़ आपसे खुल के बात करेंगी और हर बात खुल के करें, इसी में उनके लिए भी बेहतरी है और आपके लिए भी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में इतना ही था। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो कमियां हों मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं इम्प्रूव करूँगी। मेरी वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत है, और बाकी अल्लाह तो है ही हमें सपोर्ट करने के लिए, बट मुझे आपकी भी ज़रूरत है। तो मैं, जिनकी ज़रूरत होती है हम उन्हें उनसे कहना चाहिए खुलकर, मैंने कहा ना जैसे खुलकर बात करनी चाहिए, तो मैं आपसे भी खुलकर ही बात करना चाहती हूँ कि मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाती रहूँगी, नए से नए वीडियो। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।